ऊपर अधिकारी पदाधिकारी जो लोग भी सोए हुए हैं, कौन सी नींद की गोली खाए हुए हैं कि 7 दिन से यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किया गया है, इतनी यहाँ जनसंख्या है, जबकि जहाँ ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए वहाँ रुक रही है। भैया को तो मैं तहे दिन से माने प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि जनता के लिए जो जागृत सोए हुए जनता को जगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भारत न्यूज। और निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भदौरा रेलवे स्टेशन, जो कि धरना प्रदर्शन का 7वां दिन, लगातार लोग 7 तारीख से ही यहाँ बैठे हुए हैं, दिन रात एक करके। और रोज़ नया नया चेहरा कोई ना कोई आता ही है, आप खबरें देख भी रहे हैं। यानी कि दिन रात चाहे कितनी भी ठंडी पड़े, फिर भी इन लोगों को यहीं रहना है। अभी बात कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक गई है, इन लोग से जानकारियाँ लेंगे। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर में कहाँ तक बात पहुँची है, क्योंकि 7 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। अनिश्चितकालीन, एक बार पोस्टर दिखा दीजिए, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिनांक 7 मार्च से ही रेल यात्री कल्याण समिति भदौरा एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर। लेकिन अभी तक किसी भी नेता या फिर मंत्री या फिर कोई भी उच्च स्तर के अधिकारी एक कानून तक आवाज़ क्यों नहीं जा रही है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अब ये जो स्टेशन है, भदौरा स्टेशन है, अब हाल्ट की तरह हो गया है। अगर एक्सप्रेस नहीं देंगे तो कम से कम इसका नाम हाल्ट रख दीजिए। जैसे उसिया खास हाल्ट है, उसको भी भदौरा खास हाल्ट कर दीजिए। एक्सप्रेस है ही नहीं है तो इसे यही कर दीजिए। आइए बातें करते हैं कि आखिर में बात कहाँ तक पहुँची है। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। हम बक्सर से रेल कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के डॉक्टर जी कुमारी, हम लोग बक्सर से आए हुए हैं। जब हम लोगों ने सुना कि यहाँ एक स्टेशन प्लेटफार्म को और उजड़ा हुआ बना दिया गया है, इतनी यहाँ जनसंख्या है, जबकि जहाँ ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए वहाँ रुक रही है, और जहाँ रुकती थी वहाँ नहीं रुकने के बावजूद भी ट्रेन को हटा दिया गया। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। पहले ट्रेनें रुकती थी, सो आज उसको भी बंद कर दिया गया है। तो आपने जो कहा कि इसको एक हाल्ट बना दिया जाए, उचित है, स्टेशन के नाम को हटा दिया जाए। पैसेंजर तो हाल्ट पे ही रुकती हैं। जी जी, अगर स्टेशन है तो एक्सप्रेस होनी चाहिए। आबादी भी अच्छी खासी है, अच्छे खासे गांव का इससे अटैचमेंट है, जुड़ाव है। बिहार के भी लोग यहाँ आते हैं और लगातार 7 तारीख से धरना प्रदर्शन चल भी रहा है। रात दिन एक करके लोग यहाँ बैठ रहे हैं। बिल्कुल, राकेश भैया को तो मैं तहे दिन से माने प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि जनता के लिए जो जागृत सोए हुए जनता को जगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने बक्सर से आकर के यहाँ धरना पर सुबह से बैठे हुए हैं और भैया के हम साथ हैं, इसलिए कि हाल्ट ही रहने दीजिए, स्टेशन को स्टेशन रहने दीजिए। हम यही कहेंगे। 7 दिन के बावजूद भी यहाँ कोई नहीं आया, ये तो बहुत दुख की बात है। हम लोग महिला वहाँ से वहाँ आ रहे हैं, ये कहाँ नेता लोग सोए हुए हैं, ऊपर अधिकारी पदाधिकारी जो लोग भी सोए हुए हैं, कौन सी नींद की गोली खाए हुए हैं कि 7 दिन से यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आगे तो इसका तो हमको तो लगता है कि बहुत भारी, अन्यथा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। किसी को आकर के सतावना भी देना चाहिए कि सत्य है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है, भैया लोग तो वोट नहीं, कोई नेता नहीं आ सकता है यहाँ वोट लेने के लिए। भैया जी का नाम है, जनता की का नाम है, और जनता अब जाग चुकी है। नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि 7 तारीख से ही धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 26 तारीख को हुआ था, लेकिन जैसे तैसे प्रशासन आई, फिर बात मनवा कर हटा दी वहाँ से। लेकिन फिर 7 तारीख को हुआ, पत्रक दिया गया, एसडीएम को पत्रक दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लेकिन अब फिर बीच में ये आया कि अब लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब इस बार ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। अब कुछ ही महीने बच भी गए हैं। तो अगर आपको वोट लेना है, भैया जी, वोट से जीतने के बाद कौन आता है पूछने के लिए, ये बताइए। इसीलिए ये लिखा गया है कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। अगर बातें नहीं मानी गई तो इस बार का लोकसभा का चुनाव का आप लोग बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग राजी हैं। जिस तरीके से वो लोग खोजेंगे, भैया जी के साथ हम लोग खड़े हैं।